हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। दोस्तों डेली टेस्ट सीरीज़ देखिए, आज हमारा भाग है 143। तो देखते देखते देखिए हम दोस्तों आज 143वां भाग पढ़ रहे हैं और अभी यह क्रम हमारा जारी रहेगा। देखते हैं कब तक चलता रहता है, लेकिन आप लोग दोस्तों साथ बनाए रखें क्योंकि आपको यहाँ पर 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं। BDO है, BPT हो, पटवारी हो या कनीय सहायक हो या आने वाली फॉरेस्ट गार्ड हो या उत्तराखंड में पुलिस की भर्ती हो, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं सभी के लिए दोस्तों सीरीज़ हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ लोग दोस्तों अभी इसमें ऐसे हैं जो पहले से इस वीडियो को देख रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि उनका कमेंट दोस्तों आज भी आता है, क्योंकि वो जिस वीडियो देखते हैं कमेंट करते हैं। इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं सब बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है। तो आप भी इस मौके को भुनाएं क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर 143 भाग मिल चुके हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को, जहाँ पर आपको जो भी गलतियाँ लेंगे दोस्तों कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न है कि प्रदेश की पहली या प्रथम जो जैविक मंडी है वो कौन सी है। क्योंकि दोस्तों देखिए मैं जहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ता हूँ ना अपनी लैंग्वेज में पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि जैसा लिखा हूँ वैसा ही पढ़ूँगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे गलत पढ़ रहा है, दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं इसको अपने लैंग्वेज में पढ़ने की सोचता हूँ, आसान भाषा में ना, तो तभी मैं कभी कुछ बोलता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रथम बोल दिया, ठीक है, या पहली बोल दिया, तो इस पर ज़्यादा गौर ना करें। दोबारा क्वेश्चन पढ़ूंगा कि प्रदेश की प्रथम जैविक मंडी कौन सी है। तो दोस्तों जो हमारे प्रदेश की जो प्रथम जो जैविक मंडी है यह दोस्तों हमारी बनी है हल्द्वानी। तो इसका हमारा डी, इसका आंसर हमारा सही है। दोस्तों आपको ये भी जानना जरूरी है कि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी जो व्यापारिक मंडी है वह भी दोस्तों हमारी हल्द्वानी ही है। बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण ये दो प्रश्न आपके बनते हैं कि प्रदेश की प्रथम जैविक मंडी और उत्तराखंड की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी। और दूसरा प्रश्न है कि देश में आयुष अस्पतालों व आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है। कहने मतलब है कि हमारे जितने भी आयुष अस्पताल हैं या हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल हैं तो उनमें हमारे उत्तराखंड का कौन सा स्थान है देश में। तो दोस्तों इसका जो सही हमारा आंसर है वो है हमारा है बी, द्वितीय स्थान या दूसरा स्थान। अब दोस्तों पहला स्थान किसका है ऐसा आपके माइंड में आ रहा होगा। तो दोस्तों पहला जो हमारा स्थान है वो हमारा है यूपी का। तो पहला स्थान आयुष अस्पताल और आयुर्वेदिक अस्पतालों में यूपी और दूसरा हमारा अपना उत्तराखंड। और तीसरा दोस्तों प्रश्न है कि राज्य में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना कब से संचालित है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों यह हमारा है बी, 2004 से। उत्तराखंड के अंतर्गत जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका योजना जो चलाई जा रही है दोस्तों यह हमारे 2004 से लागू है। और चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों बहुत से लोग कन्फ्यूज होता है कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद कहाँ है या उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहाँ है। तो ध्यान से दोस्तों ध्यान देना, मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तराखंड जो माध्यमिक शिक्षा जो परिषद दोस्तों ये तो हमारे देहरादून में है। पहली बात इसका डी, इसका आंसर हमारा सही होता है। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन आपसे पूछा था कि उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद कहाँ है तो हमारा इसका आंसर होता रामनगर। उत्तराखंड बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जिसे हम उत्तराखंड बोर्ड कहते हैं। 2008 में इसकी हमारे रामनगर में स्थापना हुई थी। लेकिन उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद तो हमारा कहाँ पर देहरादून। अगर दोस्तों क्वेश्चन बनता कि राज्य शैक्षणिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है तो दोस्तों इसका हमारा सही तब आंसर होता देहरादून। अगर क्वेश्चन बनता कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षा परिषद तब भी इसका आंसर होता हमारा नरेंद्र। ध्यान देना क्वेश्चन बनता ना कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं परीक्षा परिषद जिसको हम SCERT बोलते हैं वह दोस्तों हमारा है नरेंद्र में, ठीक। और राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं परीक्षा संस्थान जिसको हम सीमेट के नाम से जानते हैं वो हमारा है देहरादून में। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद देहरादून, उत्तराखंड विद्यालय परिषद रामनगर, उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद देहरादून, उत्तराखंड उच्च शिक्षा निर्देशालय हल्द्वानी और प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय श्रीनगर और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की। दो क्वेश्चन और बनते हैं कि प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय तो हमारा श्रीनगर और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रुड़की। और पांचवा प्रश्न है
कि कुमाऊं व गढ़वाल में पहेलियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है कि कुमाऊं व गढ़वाल में पहेलियाँ को दोस्तों क्या बोला जाता है। तो इसका सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, उसको बोलते हैं आड़ा या एण। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, और जैसे लोकोक्तियों को दोस्तों हमारे यहाँ पर अखाड़ा पखाड़ा बोलते हैं, और लोक वार्ताओं दोस्तों पंडुली कहते हैं हमारे वहाँ पर। और एक और है दोस्तों जिससे हम बोलते हैं, हाँ हम किस्से, ठीक है, किस्से भी दोस्तों इसी को बोलते हैं, किसको, हमारे लोकोक्तियों को अखाड़ा पखाड़ा किस्से बोलते हैं, और पंडुलिया हम बोलते हैं किसको, लोक वार्ताओं को, और आड़ा या एण बोलते हैं हम किसको, हमारे इन पहेलियों को। और उसके बाद दोस्तों एक और, हाँ बाकी हमारे एक जागर होती है, वो हमारी पौराणिक लोक गाथाएँ होती हैं, और ऐतिहासिक लोक गाथा हमारे ये होते हैं, जैसे कि वीर हमारे जो भड़ो बोलते हैं ना, हमारी जो जैसे कि माधो सिंह भंडारी पर आधारित है, तो वो हमारे क्या होते हैं, उनको हम भड़ो कहते हैं। और छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास किसकी रचना है। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों, वो है हमारा सी, योगेश धस्माना की। सातवां प्रश्न है कि गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों जो गन्ना विकास संस्थान है यह दोस्तों कहाँ स्थित है। दो क्वेश्चन बनते हैं, गंगा विकास केंद्र और गन्ना विकास संस्थान। तो गन्ना विकास संस्थान तो दोस्तों हमारा है काशीपुर में, और गन्ना विकास जो हमारा केंद्र है दोस्तों वो हमारा है हरिद्वार में। और आठवां प्रश्न है कि 1929 में लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में कुमाऊं का जो प्रतिनिधित्व था वह किसने किया था। तो इसका जो सही हमारा आंसर रहेगा दोस्तों वो हमारा है ए, हर्षदेव ओली ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्षदेव ओली को काली कुमाऊं का शेर और कुमाऊं का मुसोलिनी नाम से हम इनको जानते हैं। खेती खान से दोस्तों हमारा हर्षदेव ओली का संबंध है। खेती खान हमारा कहाँ है, तो ये हमारे चंपावत में है, और खेती खान में दोस्तों हमारा प्रसिद्ध दीप महोत्सव मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है 9वां कि कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन है। तो दोस्तों कुमाऊनी बोली के जो प्रथम हमारे भाषा वैज्ञानिक हैं वो दोस्तों हमारे हैं ई, डॉक्टर गंगाधर उप्रेती। और 10वां प्रश्न है कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की तर्ज पर राज्य में डोली सेवा कब शुरू हुई। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से पढ़ो कि आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 की तर्ज पर राज्य में डोली सेवा कब शुरू हुई थी। मैंने यहाँ पर 108 ने पूछा, 108 के तर्ज पर डोली सेवा वो हुई थी दोस्तों डी 17 अप्रैल 2012 में। और अगर पूछा जाता कि आपसे कि आपातकालीन 108 कब शुरू हुई तो उसका आंसर था 15 मई 2008, तब इसका ए आंसर हमारा सही होता। और 10वां हमारा प्रश्न है कि शंकराचार्य किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो दोस्तों शंकराचार्य हमारे किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ध्यान देना, हमारे अद्वैतवाद के। इसका सी, इसका आंसर हमारा सही होता है। और 12वां प्रश्न है पुंगु सत्र जो व्यवस्था है यह किस देश में दोस्तों लागू है। दोस्तों ये संविधान की बात चली अभी, तो पुंगु सत्र जो हमारी व्यवस्था लागू है दोस्तों यह हमारी है अमेरिका में, मात्र अमेरिका में दोस्तों हमारी व्यवस्था लागू है। तो इसका 20 का आंसर हमारा सही होता है। 13वां प्रश्न है कि राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था। तो दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है ये वाले, बार बार पूछे थे एग्जाम में, तो मैंने भी पूछा है कि राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था जो शुभारंभ है वह दोस्तों कब हुआ था। तो ध्यान देना वो हमारा है ए 2 अक्टूबर 1959 में, और नागौर जिले से राजस्थान के हुआ था, और करने वाले कौन थे, तो हमारे जे.एल. नेहरू। ध्यान देना जे.एल. नेहरू द्वारा हमारे पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। लेकिन दोस्तों कभी एग्जाम बन जाएगा कि प्रायोगिक तौर पर पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू हुई थी। सिर्फ प्रायोगिक तो लागू नहीं, छोड़ो, इतना ध्यान देना कि प्रयोग के तौर पर पंचायती राज व्यवस्था को कहाँ देखा गया था या अपनाया गया था, तो वो दोस्तों था हमारे आंध्र प्रदेश में। ध्यान देना वो बात होती है 1958 की, लेकिन सिर्फ प्रायोगिक तौर पर। और जो लागू कर दी थी हमारी भारत में वो 2 अक्टूबर 1959 को थी, लेकिन इसी को देखते हुए ठीक हमारे 11 अक्टूबर 1959 से भी हमारे पंचायती राज व्यवस्था आंध्र प्रदेश में भी लागू हो जाती है, लेकिन पूर्ण रूप से पहला राज्य तो राजस्थान। और 14वां हमारा प्रश्न है कि कोक बोरोक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषा है। तो दोस्तों घुमा के क्वेश्चन है, क्योंकि कोक बोरोक किस राज्य की पूछा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑप्शन आपको पांडिचेरी भी दिया है ना, इसलिए मैंने केंद्र शासित भी यहाँ पर लिख दिया। तो ध्यान देना कि जो कोक बोरोक है वह दोस्तों हमारे सिक्किम की हमारी राजभाषा है। तो इसका आंसर डी, इसका आंसर हमारा सही होता है।
और 15 प्रश्न है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य है, ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में है। ध्यान देना कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य है, ऐसा उल्लेख किस अनुच्छेद में है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि बाह्य आक्रमण आंतरिक अशांति के लिए राष्ट्रपति आपात लग जाता है, अनुच्छेद 352 में। सिर्फ दोस्तों आपात लगता है, लेकिन हमारे राज्य की संरक्षा संघ का कर्तव्य बनेगा वो हमारा अनुच्छेद 355 में है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। और 356 में राष्ट्रपति शासन होता है और 360 में हमारा वित्तीय आपात होता है। ध्यान देना आप लोग, इसका जो सही हमारा आंसर है वो है बी, अनुच्छेद 355, क्योंकि भाई क्वेश्चन है कि राज्य की संरक्षा करने का जो संघ का कर्तव्य है वो किस में उल्लेख है, तब इसका आंसर हमारा बी। 16 प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों भारत में जो निर्वाचन आयोग की हमारी स्थापना होती है वह दोस्तों हमारी होती है सी 25 जनवरी 1950 को, जब हमारा अपना देश का हमारा संविधान लागू होता है उससे एक दिन पहले हमारे यहाँ पर भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना हो जाती है। और 17वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आसान सा प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय हमारा है वह है जबलपुर में। इसका सी इसका आंसर हमारा सही होता है। और दोस्तों ध्यान देना, जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय था वह दोस्तों 1956 में बना था। इसके साथ साथ केरल भी दोस्तों 1956 में बना था। और केरल का जो हमारा न्यायालय है दोस्तों वो है एर्नाकुलम में। और बात आती है कि भाई आपको याद करने हैं क्या उच्च न्यायालय भी दोस्तों, बिल्कुल याद करने हैं, क्योंकि 25 तो हमारे उच्च न्यायालय हैं भारत में, ठीक, तो आपको याद करने हैं, जिसमें 20वां नंबर हमारे अपना उत्तराखंड का भी था। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना आप लोग, कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है, किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो देखिए आप लोग, बहुत से लोग सोच रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैं अगर बात कर रहा हूँ कि लोकसभा अध्यक्ष ही बोलता, तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की अपनी शपथ नहीं होती है, ध्यान देना। लेकिन क्वेश्चन है कि लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनको लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की शपथ दिलाई जाती है, वो दिलाते हैं सी प्रोटेम स्पीकर द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था होती है, वही लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। और 19वां प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है। ध्यान देना कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की जो व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो सही हमारा आंसर है दोस्तों यह है हमारा ए, आयरलैंड से। और आयरलैंड से दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमारे लिए गए हैं। और आयरलैंड से दोस्तों जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य चुनता है वो भी दोस्तों हमारे आयरलैंड से ही लिया गया है। और 20वां और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है दोस्तों वह हमारा लॉर्ड रिपन को दोस्तों कहा जाता है। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में दोस्तों 1881 में भारत में नियमित जनगणना शुरू होती है, क्योंकि 1872 में लॉर्ड मेयो के समय आपको पता है कि पहली बार जनगणना हुई थी, लेकिन रिपन के काल में नियमित जनगणना हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। और ध्यान देना कि स्थानीय स्वशासन का पिता दोस्तों इसलिए कहते हैं कि 1882 में स्थानीय स्वशासन के लिए बहुत बड़ा ने कार्य किया था। तो देखिए दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। आपको देखिए 20 बहुत अच्छे प्रश्न उसमें मिल रहे हैं, बस ज़रूरत है तो आपके सहयोग की, और क्योंकि आपका सहयोग होगा तो आपको ऐसी वीडियो दोस्तों डेली मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।